यस। ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति चेतन भाई जी। आज हम प्यारे बाप दादा की 30 मार्च 2025 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं, जिसकी डेट है 30/11/2004। उस समय में 1 लाख का मेला का प्रोग्राम का चल रहा था। हाँ। जो बाप दादा ने दादी जी को जो प्रेरणा दिया था, तो सेवाओं का बहुत जोर और विस्तार भी चल रहा था। और प्यारे बाबा की भी 15 मणि के समय में फिर बाबा हम बच्चों को खास उमंग उत्साह दिलाते थे कि कैसे सेवा हो रही है, कितनी आत्माओं के प्यास बुझ रही है। तो ऐसे ही आज प्यारे बाप दादा हम बच्चों का आज हमारे भाग्य की महिमा कर रहे हैं कि कितना ऊंचा हमारा भाग्य है जो अन्य आत्माओं का नहीं है, जिसका नशा और खुशी वो सदा स्मृति में रहे, ये बाबा कहते हैं। क्योंकि हम ज्ञान तो रहता है, लेकिन उसकी स्मृति और उसका जो नशा होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, वो परसेंटेज में होता है। इसलिए बाबा कहते हैं वो प्रैक्टिकल में हो। क्योंकि बाबा आज 3 संबंधों को भी याद करें, तीनों संबंधों के आधार पे क्या क्या प्राप्तियां होती हैं, बाप, शिक्षक, सदगुरु, वो भी डिटेल में हम सुनेंगे। और फिर बाबा साक्षी की सीट पर हम बच्चों को कैसे ड्रामा का राज समझा रहे हैं। अखंड जो राज्य है, अटल राज्य है, निर्विघ्न राज्य है, अभी जो बेफिक्र बादशाह हम बच्चों को बना रहे हैं बाबा, इसके बारे में भी खास बाबा ने आज मुरली में हम बच्चों को बताया है कि कैसे अभी समय प्रमाण अनुभवी मूर्त बन समय और प्रकृति को और माया को चैलेंज करो कि हम विजयी हैं और विजयी बनकर ही दिखाना है। क्योंकि बाप दादा के पास प्रकृति भी आ रही है और समय भी बोल रहा है, माया भी बोल रही है। एक ग्रुप है समय, प्रकृति और माया का, दूसरा ग्रुप है एडवांस पार्टी का। दोनों ग्रुप बाबा को कहते हैं कि आखिर कब तक, उसकी डेट कब तक बताएंगे। तो ये भी बाबा आज हम बच्चों को बता रहे हैं कि कैसे हम बच्चों को तैयारी करनी है। क्योंकि बाबा कहते हैं समाप्ति, संपन्नता और बाप समान बनने की डेट आज जो है, कई प्रोग्राम बनते हैं लेकिन सब प्रोग्रामों की डेट तो बाबा ने कहा फिक्स हो जाती है, साल भर पहले भी फिक्स हो जाती है, भारत में तो 15 दिन पहले भी फिक्स हो जाती है। लेकिन इसकी डेट फिक्स करो कि समाप्ति की डेट, संपन्नता की डेट और बाप समान कब तक बने, इसकी डेट फिक्स करो। इसके बारे में बाबा ने बहुत विस्तार से समझाया है मुरली में। तो ये भी है। और फिर बाबा हम बच्चों को खास निश्चय और नशा के ऊपर बता रहे हैं कि ये तो रहता ही है, लेकिन साथ साथ चलन और चेहरे से दिखाई देवे, खास बाबा चाहते हैं। और बाबा की मुरली आज विशेष हम बच्चों के लिए ये है कि ज्ञान भी रहता है और नशा भी रहता है, निश्चय भी रहता है, लेकिन हमारे में वो स्वरूप आ जावे। जैसे ब्रह्मा बाबा को हम प्रैक्टिकल में दादियों से सुनते थे, और जो भी उनकी दादियाँ हमें सुनाती थी हिस्ट्री, तो उसमें कैसे ब्रह्मा बाबा के द्वारा साक्षात्कार होता था। तो ऐसा ही बाबा कहते हैं हम बच्चे भी साक्षात्कार मूर्त बन जाएं, क्योंकि इष्ट देव देवियाँ हम ही बाबा के बच्चे बनने वाले हैं। ये प्रैक्टिकल हमारा स्वरूप बन जाए, तब दूसरों को ये भासना आएगी। दूसरों को हम जब सुनाएंगे तो उसका प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। केवल हम मुख से ज्ञान सुना दिए और बोल दिए, इससे नहीं। लेकिन हम जब तक प्रैक्टिकल वो स्वरूप में रहेंगे, वो स्वमान में रहेंगे, उस स्मृति में रहेंगे, वो प्रैक्टिकल हमारा चेहरे और चलन से खुशी एक दिखाई दे, नशा दिखाई दे, तो लोगों को लगेगा कि भैया, क्योंकि आजकल प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं भले ये तो रहता ही है आपको, लेकिन अपने जो सोमान है हमारे, जो बाबा ने दिए हैं, वो प्रैक्टिकल हमारे, क्योंकि प्राप्तियों की लिस्ट बहुत लंबी है। हाँ। तो ये हम प्यारे बाबा की मुरली में बहुत और थोड़ा डिटेल में और बताएंगे। ज़रूर। ओम शांति। ओम शांति। आज हम 30/11/2004 की अव्यक्त वाणी रिवाइज कर रहे हैं जी। मुरली का शीर्षक ही है कि अभी अपने चलन और चेहरे द्वारा
ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाओ, साक्षात्कार मूर्त बनो। ये मूल बाबा के आज के मुरली का यही है कि चलन और चेहरे द्वारा ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाओ, साक्षात्कार मूर्त बनो। आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य किसी का भी हो ही नहीं सकता। कल्प कल्प के आप बच्चे ही इस भाग्य के प्राप्ति के अधिकारी हो। यह श्रेष्ठ भाग्य, यह भाग्य सर्वश्रेष्ठ है जी। क्यों? क्योंकि भाग्य विधाता ने दिया। हाँ, क्योंकि बाबा कहता है स्वयं भाग्य विधाता ने इस श्रेष्ठ भाग्य का दिव्य जन्म आप बच्चों को दिया है। जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हो, उससे श्रेष्ठ भाग्य और हो ही नहीं सकता। अपने भाग्य का नशा स्मृति में रहता है। अपने भाग्य की लिस्ट निकालो कि कितनी बड़ी लिस्ट है। ये भी चिंतन का और बहुत अच्छा मगन रहने का ये जो है बड़ा अच्छा तरीका है। बहुत लंबी लिस्ट है। बहुत। हाँ, तो किस प्रकार से हमको बाबा के द्वारा तन का भाग्य, मन का भाग्य, धन का भाग्य, जन का भाग्य और भी संबंधों का भाग्य, ब्राह्मण जीवन का भाग्य, सेवा का भाग्य, कर्मणा सेवा का भाग्य, मनसा सेवा का भाग्य, जैसे माना हम निकालते जाएं और प्राप्तियां भगवान से क्या क्या हुई हैं, अखुट खजाने जो मिले हैं, एक एक गुण के बारे में बात करें, एक एक शक्तियों के बारे में बात करें, तो सब कुछ प्राप्त है। तो बाबा कहते हैं ये भाग्य की लिस्ट हमेशा स्मृति में रखो। और बाबा ने एक लाइन में कह दिया कि अप्राप्त कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के, भाग्यवान ब्राह्मणों के खजाने में। हो गया ब्राह्मण जीवन, एक ही लाइन में आ गया कि कोई अप्राप्ति है ही नहीं दुनिया की। दिल क्या गीत गाती है, वाह भाग्य विधाता, वाह और वाह मेरा भाग्य वाह। इस श्रेष्ठ भाग्य की विशेषता है, फिर बाबा ने कहा इस श्रेष्ठ भाग्य की एक विशेषता है कि यहाँ भगवान द्वारा ही, स्वयं परमात्मा द्वारा ही तीन संबंध की एक साथ प्राप्ति है। एक तो बाप का संबंध है, दूसरा टीचर और तीसरा सदगुरु का संबंध। तो बाप द्वारा सर्व खजानों की खान प्राप्त है। बाबा स्वयं ही सर्व खजानों का मालिक है या सर्व खजानों की खान ही वो है। तो बाप मिला तो सर्व खजानों की खान प्राप्त हो गई। फिर बाबा कहता है खजानों की भी लिस्ट स्मृति में लाओ। ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, सेवा धारणा, सब बाबा ने उसको खजाने, समय का खजाना, संकल्पों का खजाना, इतना श्रेष्ठ ज्ञान के खजाने के आधार पर ही वो सारी प्राप्ति होती। तो एक एक खजाना बाबा कहते हैं कितना इसको जन्मते ही बाबा ने सर्व खजाने, सर्व वर्षा, सर्व प्राप्तियां दे दिया। बिल्कुल, क्यों नहीं स्मृति में लाना है? वो नियम ही है ना चेतन भाई जी की, बालक सो मालिक। हाँ, बाप के प्रॉपर्टी का बच्चा ही मालिक होगा है उसमें कोई तो ये बाबा की ये जो प्रॉपर्टी है, ये सारे खजाने ये हमारे भी हो गए। फिर वैसे ही बाबा कहता है शिक्षक द्वारा शिक्षा से श्रेष्ठ पद की प्राप्ति हो गई। वैसे भी दुनिया में देखा जाए तो सबसे श्रेष्ठ पद राज्य पद गाया जाता है। तो आप डबल राज्य बन गए, वर्तमान में भी स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में भी राज्य पद के अधिकारी। पढ़ाई एक जन्म की, वह भी छोटा सा जन्म, और पद की प्राप्ति अनेक जन्म। राज्य भी अखंड, अटल और निर्विघ्न राज्य। तो इतनी बड़ी प्राप्ति है बाबा के। तो बाबा पूछता है कि इतनी सब प्राप्तियां है तो फिर बेफिक्र बादशाह हो ना। कोई फिक्र तो नहीं होता है। बहुत अच्छा बाबा ने बताया कि हाथ उठाओ फॉरेनर्स के। बहुत। हाँ, तो बाबा कहते हैं जब कोई पपेट शो सामने आता है फिर फिक्र होता है। माना कोई ऐसे माया की परिस्थिति या कोई ऐसा संबंधों में कोई ऐसी परिस्थिति या शारीरिक कोई समस्या ऐसे आ जाती है तो बाबा कहते हैं फिर फिक्र तो नहीं होता। माया का पपेट शो सामने आता है या नहीं, यह थोड़ी बहुत जो बातें आती है वह और ही आगे बढ़ाने के लिए परिपक्व बनाने वाली है। इसलिए इसको कोई भी परिस्थिति आ जाए तो उसको पपेट शो समझो और उस प्रकार से बाबा कागज का शेर है, कार्टून है, पपेट शो है। तो अभी तो सभी भिन्न भिन्न बातों का अनुभवी हो गए हो ना, घबराते तो नहीं है ना। आराम से साक्षी के स्टेज पर बैठ यह पपेट शो देखो, कार्टून शो देखो। है कुछ भी नहीं, कार्टून है।
कागज का शेर है। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं कि उनको चैलेंज करो, प्रकृति को, माया को चैलेंज करो कि हम विजयी बनकर ही दिखाएंगे। फिर जैसे आपने बताया कि बाप दादा के पास 2 ग्रुप आते हैं, एक ग्रुप है समय का, प्रकृति का और माया का। और माया भी समझ गई है कि अभी हमारा राज्य जाने वाला, अभी हम अंतिम चरण में है। और दूसरा ग्रुप है एडवांस पार्टी का। दोनों ही ग्रुप बाबा से पूछते हैं कि बाबा डेट बताओ, डेट फिक्स करो। किस चीज़ की डेट? कि समाप्ति की, संपन्नता की और बाप समान बनने की डेट कौन सी है? फिर रमेश भाई जी, निर्भय भाई जी, ब्रिजमोहन भाई जी सामने सोफे पर बाबा के सामने, तो बाबा सबसे पूछ रहे हैं कि डेट फिक्स बहन है, हाँ, प्रेम बहन देहरादून, हाँ प्रेम बहन भी है सबका बाबा। तो बाबा कहता है कि डेट फिक्स हो सकती है, ड्रामा में फिक्स है लेकिन प्रैक्टिकल में तो आपको लाना है ना। अचानक होना है यह राइट है, लेकिन अपने को तैयार करने के लिए लक्ष्य जरूर रखना पड़ेगा। बिना लक्ष्य के संपन्न बनने में अलबेलापन आ जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक कोई डेट फिक्स करना या टारगेट फिक्स करना, तभी एक ये साइकोलॉजी का वो इसके बारे में मैं पढ़ रहा था, तो वो कहते हैं कि जैसे जैसे समय फिक्स किया आपने और वो टारगेट फिक्स किया, तो समय जैसे नज़दीक आता है ना, तो आपने देखा होगा कि हम बहुत तेज़ी से फिर वर्क करते हैं। तो उसमें वो कहते हैं कि ब्रेन से डोपामिन जो है वो रिलीज होता है, एक्स्ट्रा रिलीज होता है, और वो आपको और उमंग देता है कि अभी बस करना है। इसलिए बाबा कहता है कि बिना लक्ष्य के संपन्न बनने में अलबेलापन आ जाता है। इसलिए लक्ष्य भी रखो और डेट भी फिक्स करो। आप देखो, जब डेट फिक्स करते हो तभी सफलता मिलती है। दादी की एक खासियत रहती थी ना, कोई भी कंस्ट्रक्शन का, तो ये डेट बताओ, डेट फिक्स करो, फिर देखते थे कि लास्ट 15 दिन में कितना तेजी से काम होता है, और हो ही जाता था। तो बाप दादा ने देखा कि स्मृति में ज्ञान भी रहता है। अब ये मूल पुरुषार्थ वाली बात जो बाबा आज की मुरली से कह रहा था कि बाप दादा ने देखा कि स्मृति में ज्ञान भी रहता है, नशा भी रहता है, निश्चय भी रहता है, लेकिन अभी एडिशन चाहिए, चलन और चेहरे से दिखाई दे। यही बाबा चाहता है हम ब्राह्मण बच्चों से। बुद्धि में सब याद रहता है, स्मृति में भी याद आता है, लेकिन जब स्वरूप में आवे, जब साधारण रूप में भी अगर कोई बड़े ऑक्यूपेशन वाले या साहूकार का बच्चा एजुकेटेड है तो उसकी चलन से दिखाई देता है कि यह कुछ है। कोई बड़ी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होगा ना, आप देखेंगे तो उसकी चलन से ही हाँ एकदम फर्क पड़ता है, यूनिक लगता है। हाँ उनका कुछ न कुछ न्यारापन दिखाई देता है जी। तो वो बाबा कहते हैं कि तुम भी किसके बच्चे हो, किसका ज्ञान सुन रहे हो तुम। तो उस प्रकार से प्राप्तियां तो सब है, लेकिन चलन और चेहरे से भाग्य का सितारा मस्तक से चमकता हुआ दिखाई दे, वह अभी एडिशन चाहिए। वो बाबा को अभी एडिशन चाहिए। जैसे बाबा ने फिर समझा अभी कि जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कि साधारण तन में होते भी ब्रह्मा बाप में क्या दिखाई देता था, कृष्ण दिखाई देता था। इवन साक्षात्कार भी हो जाते थे ब्रह्मा बाबा से कृष्ण का, और बाबा की कई बार ऐसी चलन भी हो जाती जैसे श्री कृष्ण के संस्कार इमर्ज हो गए, है ना। बाबा जैसे छोटे से बच्चे की तरह चल रहा है, इस प्रकार से घुटनों के बल पे बताती है ना। तो इस प्रकार से तो बाबा कहते हैं कि जैसे ब्रह्मा बाप में प्रैक्टिकल में दिखाई देता था। आदि वालों ने देखा है ना, अनुभव भी किया है, जैसे आदि में ब्रह्मा द्वारा कृष्ण दिखाई देता था, ऐसे लास्ट में क्या दिखाई देता, लास्ट में अव्यक्त रूप दिखाई देता था। अभी ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाई दे, चलन और चेहरे से दिखाई दे। ये बाबा मूल बात चाहता है। फिर बाबा आगे कहता है, देखा जाता है कि अभी समय की रफ्तार तेज जा रही है। रचना को तेज नहीं जाना चाहिए, रचता को तेज जाना चाहिए। अभी थोड़ा फास्ट करो, उड़ो। अभी चल रहे हैं, उड़ नहीं रहे हैं, अभी उड़ो, बाबा कहते हैं। जवाब में तो बाबा कहते बच्चे बहुत अच्छा जवाब भी देते थे, लेकिन बाबा कहते हैं बाप दादा को याद है आदि में आप बच्चे सेवा में निकले थे तो बच्चों से भी साक्षात्कार होते थे।
अभी सेवा और स्वरूप दोनों तरफ अटेंशन चाहिए। तो क्या सुना, अब साक्षात्कार मूर्त बनो, साक्षात ब्रह्मा बाप बनो। साक्षात्कार मूर्त बनो और साक्षात ब्रह्मा बाप बनो, ऐसे बाबा कह रहे हैं। फिर बाबा सेवा का टर्न पंजाब का है, तो उनसे भी बाबा मिल रहा है। बाबा कहते हैं कि यह यज्ञ सेवा द्वारा पदम गुना कमाई जमा हो जाती है, इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। फिर महिला विंग वालों को भी बाबा ने उठाया। महिला विंग से बात है, बाबा कहता है कि कोई भी हर ग्रुप के लिए बाबा ने कहा कोई भी विंग वाले, लेकिन उस दिन विशेष महिला विंग है, तो बाबा ने कहा कि हर एक ग्रुप कुछ विशेष प्रैक्टिकल चलन और चेहरे में कोई ना कोई गुण या शक्ति का बीड़ा उठाए कि हम इस गुण को धारण करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। जैसे बाबा कहता है कोई डॉक्टर होता है स्पेशलिस्ट, तो उस प्रकार से बाबा कहता है कि ऐसे ही कोई गुण या शक्ति का बेड़ा उठाओ। और ये जब एक चीज को हम ये करते हैं ना, हाँ, उसके साथ साथ और भी सब गुण ऑटोमेटिक ये एकदम परफेक्ट बात है। तो फिर बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं कि बाप दादा चारों ओर के साकार में सम्मुख बैठे हुए बच्चों को और अपने अपने स्थान पर देश में बाप से मिलन मनाने वाले बच्चों को, चारों ओर के बच्चों को बहुत बहुत सेवा की, स्नेह की और पुरुषार्थ की मुबारक तो दे रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ में तीव्र पुरुषार्थी बन अब आत्माओं को, ये बात बहुत अंडरलाइन कर, पुरुषार्थ में अब तीव्र पुरुषार्थी बन आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाने का और सभी को अब और तीव्र पुरुषार्थ करो। आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाने का और तीव्र पुरुषार्थ करो। दुख अशांति भ्रष्टाचार अति में जा रहा है और अभी अति का अंत कर सभी को मुक्ति धाम का वर्षा बाप से दिलाओ। ऐसा दृढ़ संकल्प वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते बाबा। फिर वरदान बाबा कहता है कि नम्रता और अथॉरिटी का बैलेंस, नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भव। इसमें बाबा ने खास कहा कि बैलेंस होता है, वहाँ ही कमाल दिखाई देती है। मुझे एक याद आया कि हम एक ड्रामा करते थे, उसमें एक डायलॉग था कि जो रास्ते पर चलते हैं उनके लिए कोई तालियां नहीं बजाता, जो रस्सी पर चलता है उसके लिए तालियां बजती है। तो ये वो बैलेंस का ही कमाल है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम्हारे पास ज्ञान है, सत्यता है, लेकिन उसको भी नम्रता के द्वारा ही प्रत्यक्ष करना है। फिर स्लोगन है कि समय पर कोई भी साधन न हो तो भी साधना में विघ्न न पड़े। और अव्यक्त इशारा जो थीम चल रही है, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। कोई समझते हैं शायद क्रोध कोई विकार नहीं है, शक्ति, क्रोध को शस्त्र के रूप में यूज करते हैं कि भाई उससे लोग डरेंगे, काम ठीक होगा। लेकिन बाबा कहते हैं क्रोध ज्ञानी तो आत्माओं के लिए महाशत्रु है और क्रोध अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में आने से प्रसिद्ध हो जाता है। माना चार लोग जो भी उतने खड़े हैं, बदनामी का कारण भी क्रोध बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा की बहुत बड़ी ग्लानी हो जाती है, बाप के नाम की बहुत ग्लानी होती है। कहने वाले यही कहते हैं कि देख लिया ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को भी। इसलिए इसके अंश मात्रों को भी समाप्त कर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करो। इस प्रकार से ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली। बहुत धारणा मुरली है। हम जितनी बार इसको पढ़ते जाते हैं उतनी और गहराई अंदर जाती जाती है। ओम शांति।